तो पूरा देश इन जांबाजों को सलाम कर रहा है। आइए इसी मसले पर बातचीत करते हैं। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब हैं। मेजर जनरल द्विवेदी स्पेशल फोर्स के साथ 2 बार गलवान में तैनात रहे। यही फोर्स जो आज चीन को धूल चटा रही है। और हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज साहब भी हैं। मेजर जनरल सिवाज की भी तैनाती उसी इलाके में 2 साल तक रही जहां अभी चीन से तनाव है। नीरज राजपूत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। नीरज, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा और जरा बताइए आखिर किस तरीके से चीन की हर हिमाकत का जवाब दे रही है ये फोर्स। बिल्कुल अखिलेश, 1962 के युद्ध के बाद ये बनाई गई थी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसे विकास रेजिमेंट भी कहते हैं और जो गाने में कह रहे हैं कि हम हैं विकासी। उसके बाद से बहुत कम इनका इस्तेमाल किया गया था इस फोर्स का। तो ऐसे में सवाल भी खड़े होने लगे थे कि आखिरकार हम लोग इस रेजिमेंट को, इस फोर्स को क्यों खड़ा कर रहे हैं इतने सालों तक। लेकिन अब जब इतने सालों बाद भारतीय सेना को जरूरत पड़ी तो LAC पर और पैंगोंग लेक से दक्षिण के एरिया में जहां पर हेलमेट और ब्लैक टॉप जो पहाड़ियां हैं वहां पर जो ऑपरेशन किया SFF ने, उसने जो है दिखा दिया कि भारतीय सेना ने और भारत ने जो फोर्स खड़ी की है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कितनी मजबूत है और कितना लोहा ले सकती है और नाको चने चबा सकती है चीन को। मुझे लगता है अब हमें अपने खास मेहमानों का रुख करना चाहिए और दोनों ही मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब, आप दोनों को मुझे लगता है इस मौके पर जब भारत की सबसे बड़ी ताकत ने चीन को धूल चटाई है, देश को, भारत को इस SFF की ताकत के बारे में बताना चाहिए। आपसे शुरुआत करते हैं AK सिवाज सर। जैसे बता रहे थे, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है इसको 1962 के बाद रेज किया गया था और ये जो तिब्बतन रिफ्यूजीज हैं उनके अंदर से निकाल के, जो वहां से भाग के आए थे तिब्बत से, उन रिफ्यूजीज से ये बनाई गई थी और इसको फिर विकास भी बोलते हैं। और इसका मुद्दा था कि कहीं ना कहीं तिब्बत में जाके या पीछे बिहाइंड द एनिमी लाइन जाके हरकतें करना। और अब मुझे लगता है कि जो भी 50-60 साल में इन्होंने एक प्रकार से माहिरता काबिल कर ली है, वो काबिल तारीफ है। और जिस प्रकार से ये एक्शन करके दिखाया, जो रात 29-30 अगस्त की, मैं ये बताना चाहता हूं, ये पहला एक्शन है 5 और 6 मई के बाद जो भारत के फौज ने प्रोएक्टिव, प्रीमेटिव, और ये एक ऐसा एक्शन किया है काबिल तारीफ है। और ये जो कि चीन को बरसात कर दिया है, जिस प्रकार से इन्होंने हाइट ऑक्यूपाई की, ब्लैक टॉप की और हेलमेट टॉप की, कि आपकी जो सारी की सदर्न रिज है जो जा रही है आपके त्रिशूल और सपांगू पास तक, वो आपने ऑक्यूपाई कर ली और एक प्रकार चीन को मुंह की चटानी पड़ी। ये सच्चाई है कि ये जो इलाका था हमारे कंट्रोल से निकल गया था 1962 में, आज हमने वापस ले लिया है। और ये सच्चाई जो है ये की है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स विकास बटालियन ने अपनी काबिलियत से वो दिखा दिया है। वो चीनियों से कितने ताकतवर हैं, कितने ज्यादा वो फिजिकली फिट है। सिवाज साहब, ये यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है और ऐसे में हम एक बहुत ही खास मेहमान का रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, जनरल द्विवेदी साहब हैं जो कि 2 बार गलवान में तैनात रहे हैं। 2 बार, आप समझ सकते हैं। ऐसे में उनसे बेहतर वहां की भौगोलिक स्थिति को कौन समझेगा। जरा बताइए सर, कितना कठिन रहा होगा वहां पर ये ऑपरेशन। सबसे पहले मैं बहुत गौरवशील मानता हूं कि मैं इस इलाके में, पैंगोंग में और त्रिशूल में मैं 2 बार यहाँ तैनात रहा हूँ। एक बार स्पेशल फोर्सेस के साथ जब मैं कैप्टन था और दूसरी बार मैंने अपनी बटालियन 16 जाट कमांड की यहाँ पे। पहले हम स्टेशन में थे और फिर हमने यहाँ कमांड की। तो मैं थोड़ा सा आपको क्या अभी सिचुएशन है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, चीन ने धोखेबाजी से वो फिंगर 4 पर आ गया और मैं चीन में डिफेंस अटैच भी रह चुका हूँ। तो हमारे उनसे काफी समझौते हुए हैं। जिस समझौते में ये कहा गया है कि ग्रे जोन जो होता है, जैसे फिंगर 1 से फिंगर 8, उसमें से पेट्रोलिंग कर सकते हैं हम, उसमें आके कोई भी अपनी चौकी नहीं बना सकते। ये धोखा दिया और साथ ही उन्होंने जो फिंगर 4 के ऊपर की पहाड़ी पकड़ी। अभी हमने जो एक्शन किया है जो 29 अगस्त को, ये दक्षिण साइड तक किया है। यहाँ ब्लैक टॉप पहाड़ी है, मैं इस पहाड़ी पर काफी घूम चुका हूँ और नीचे है पाखों की हमारी पोस्ट है। ये पहाड़ी बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें हम 2 फायदे होते हैं। एक तो हम चीन की तरफ भेज सकते हैं और हम इसको डोमिनेट करते हैं। ये ग्रे जोन में है और जैसे ग्रे जोन की कोई सब उल्लंघन हो रही, हमने भी ग्रे जोन में गए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा, अगर हम ब्लैक टॉप पर है तो हम ये दक्षिण पास से डोमिनेट करते हैं और दुश्मन को
अपने अंदर देखने से रोकते हैं। क्योंकि चुशूल जो है ये बहुत अहमियत वाला इलाका है, तो इसमें अगर हम चोटियों को पकड़ते हैं तो चुशूल का डिफेंस बहुत मजबूत हो जाता है। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, क्योंकि आप खुद इसी स्पेशल फोर्स के साथ तैनात रहे हैं, मुझे लगता है देश जानना चाहेगा आपसे सर, किस तरीके की ट्रेनिंग इनको दी जाती है, कितनी सख्त वो ट्रेनिंग होती है, कैसे सख्त जान ये फौजी बन जाते हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नीरज राजपूत भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, आपके पास आएंगे हम, लेकिन पहले मेजर जनरल द्विवेदी, क्योंकि स्पेशल फोर्स के साथ आप खुद तैनात रह चुके हैं, काम कर चुके हैं सर, ज्यादातर क्या इसमें तिब्बत मूल के ही सैनिक होते हैं? और बताइए जरा ट्रेनिंग किस तरीके से इनको सख्त जान बनाया जाता है? देखो, मैं इसके बारे में ज्यादा मैं इस पर नहीं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजन होते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये बड़ी कारगर फौज है और ये बहुत माहिर है माउंटेन वॉरफेयर, हाईफील्ड वॉरफेयर में। इतना ही मैं आपसे साझा कर सकता हूँ, इससे मैं ज्यादा नहीं आपसे साझा करूंगा। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बाकी भी यूनिट्स हैं वो भी बहुत हाईली ट्रेंड है, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग है हाई फील्ड वॉरफेयर में, मैं खुद सियाचिन में बटालियन कमांडर रहा हूँ, हमारी दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि हमारी हर एक यूनिट जो आती है लेह लद्दाख के अंदर तो बहुत हाईली ट्रेंड होती है, और उसमें दो चीजें होती हैं। एक दिमागी टफनेस, यानी कि वो दिमागी तौर पर बहुत टफ होते हैं, बड़े रेजिलेंट होते हैं, और दूसरी फिजिकल फिटनेस होती है, और तीसरी बात होती है वो माहिर होते हैं हाई फील्ड वॉरफेयर में, अपने वेपन सिस्टम में। तो ये जो हर एक यूनिट है हमारी वहाँ बहुत ही कारगर है और बहुत काबिल है हाई फील्ड वॉरफेयर के लिए। बिल्कुल, और देखिए किस कदर कारगर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 29 अगस्त से लेकर अब तक 3 बार चीन की तरफ से जो भी हिमाकत की गई है उसका उसी की भाषा में जवाब दिया गया है। नीरज, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप लगातार कवर करते हैं इन फोर्सेस को, जरा मुझे ये बताइए ये जो फ्रंटलाइन फोर्स है इनकी कार्यप्रणाली कैसे होती है? चूंकि बताया यह जाता है कि सीधे रॉ को इनकी रिपोर्टिंग होती है। बिल्कुल अखिलेश, जो शुरुआत हुई थी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की 62 के युद्ध के बाद, तब जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW के तहत ही इसको खड़ा किया गया था। सेना की एलिमेंट भी होता था, और CIA जो US की जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है उसने मदद किया था इस फोर्स को खड़ा करने के लिए, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को। और बाद में फिर धीरे धीरे करके ये थल सेना का हिस्सा बन गया और विकास रेजिमेंट इसको नाम दिया गया, क्योंकि जो इसके जो सबसे पहले प्रमुख थे मेजर जनरल उबान, उनके क्योंकि वो 22 माउंटेन डिवीजन का हिस्सा थे, इसलिए 22 फोर्स भी इसको नाम दिया गया था। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है बिल्कुल पैरा जो SF कमांडोज होते हैं यानी कि स्पेशल फोर्सेस की तरह होती है। पैरा जंपिंग इनके चार्टर में होता है, और उसके साथ साथ बहुत टफ, जैसे कि जनरल साहब कह रहे थे, बिहाइंड द एनिमी लाइंस जो है इनको ऑपरेशन करने होते हैं, यानी कि दुश्मन की सीमा के पीछे जाकर इनको ऑपरेशन करना होता है। बिल्कुल वही चार्टर है इनका। बहुत गुप्त रखा गया था इस फोर्स को, बहुत सालों तक दुनिया को पता ही नहीं चला था कि इस तरह की कोई फोर्स जिसमें तिब्बत मूल के जो सैनिक हैं वो हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके जब अब 29 और 30 अगस्त की रात को जो ऑपरेशन किया गया जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस SFF ने यानी 22 फोर्स या विकास रेजिमेंट ने, तब पूरी दुनिया इनका लोहा मान रही है। मैं सिवात सर का रुख कर लेती हूँ। सिवात साहब कुछ बोलना भी चाह रहे थे, और साथ ही मेरा सवाल ये सिवात सर आपसे था कि क्या ये फोर्स चीन के लिए एक गुगली साबित हुई? 29 अगस्त से लेकर अब तक जिस तरीके से चीन को मात दे रही है लगातार ये फोर्स। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो, जो बात मैं भी बताना चाहता हूं कि ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल है, इसकी जो ट्रेनिंग ये चक्राता में इनका जो हेडक्वार्टर है, बाकी यूनिटें अलग अलग डिप्लॉयड हैं, और इसके अलावा जो ट्रेनिंग है इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल स्पेशल फोर्सेस जैसे हमारे हैं उसकी तरीके से इनकी की ट्रेनिंग होती है, और मेंटली और फिजिकली बहुत टफ है ये, और ये कोई भी अगर इनको टास्क मिले ये कंप्लीट करते हैं, और इसमें वुमेन भी हैं, औरतें भी हैं ये, और उसके अलावा बाकी बताना तो कॉन्फिडेंशियल है। और ये हमारे लिए प्राइड है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारत का एक प्राइड है। जो कार्रवाई इन्होंने 29-30 अगस्त को की वो एक बड़ी काबिले तारीफ है, वो गेम चेंजर है। आपने आज चीन को ये दिखा दिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं दे गॉट द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। जिस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहे थे विस्तारवाद की, उसके ऊपर आपने प्रीएम्प्ट करके वो हिल फीचर को ऑक्यूपाई कर लिया साउथ ऑफ पेंगेंगसो,
जो कि ब्लैक टॉप, जो कि सारा का सारा सदर्न एरिया को अब डोमिनेट करता है। आपका त्रिशूल से लेके ये आपका त्रिशूल से तो जमचौक जो रोड जाती है, जो लेक जाती है, उस रोड को डोमिनेट करता है। और कहीं ना कहीं लेक में जो पीएलए की नेवी चलती है उसको डोमिनेट करता है। तो एक प्रकार से पूरा गेम चेंज कर दिया इसने। और ये जो त्रिशूल की प्लेन है, जहां पर जिस इलाके में हो सकता है टैंकों की लड़ाई हो, उधर भी उसको डोमिनेट करता है। और यहाँ पर जो उनका स्पेंगू में एक पोस्ट है, उसके ऊपर भी उनको डोमिनेट कर रही है। तो एक प्रकार से जो साउथ ऑफ पेंगैंगसो है, भारत की फौज अब उसको डोमिनेट करती है। और अब हम उस हालात में हैं कि हम अब चीन से निगोशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द पावर ऑफ द स्ट्रेंथ। बिल्कुल। और देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया था श्रीवास्तव साहब, गेम चेंजर आपने इसे बताया है, और यकीनन ऐसा है। तो चीन को किस तरीके से यह फोर्स जवाब दे रही है, इसकी कुछ और खूबियों के बारे में भी आपको बताएंगे। और एबीपी न्यूज पर पहली बार ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो एबीपी न्यूज पर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, और जिस तरीके से इस फ्रंटियर फोर्स ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है, पूरा देश इन पर नाज करता है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं जनरल द्विवेदी के पास। स्पेशल फोर्स के साथ 2 बार गलवान में आप तैनात रहे, मेजर जनरल रिटायर्ड द्विवेदी साहब, जरा हमें थोड़ा यह बताएं, आप वहां की जो भौगोलिक स्थिति है उसको बताते हुए, उसे समझाते हुए, चूंकि आपकी वहां तैनाती रही है, कितना मुश्किल ऑपरेशन रहा होगा इस फोर्स के लिए? देखिए, मैं आपको पहले तो करेक्ट करना चाहता हूँ। एक बार मैं स्पेशल फोर्स में था जहाँ था, दूसरी बार मैं 16 जाट का बटालियन कमांडर था। देखो, अभी भूगोल की बात मैं बताना चाहता हूँ। ये हाई एल्टीट्यूड एरिया, ये बहुत डिफिकल्ट एरिया, बहुत मुश्किल एरिया है। इसमें 3 चुनौतियां होती हैं। सबसे पहले तो ऊंचाई, क्योंकि जो भी हमारी पोस्ट है वो 14-15 हजार फुट पर होती है। तो ये हमारी क्षमता जो है, फिजिकल फिटनेस, वो बहुत कम हो जाती है। और दूसरा जो मौसम होता है, जब सर्दियां आती हैं तो जो आपका टेम्परेचर है -20-30 के हो जाता है, तो उसमें एक बहुत ही पोर इंजरीज होती है। और तीसरा, हथियारों के ऊपर बहुत ही फर्क पड़ता है, क्योंकि विंटर्स में जो है हथियारों की जो हमें देखभाल करनी पड़ती है ताकि वो कारगर है। इसलिए मानसिक रूप से बहुत ही एक क्षमता चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल फिटनेस एक होती है, दूसरी होती है मानसिक रूप से। अभी जो हाईफिल्ड वॉरफेयर है, इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको माउंटेन क्राफ्ट आनी चाहिए, क्योंकि माउंटेन पे कैसे आप चलते हैं, कैसे नेगोशिएट करते हैं। और दूसरा, यहाँ माउंटेन में छोटी टुकड़ियों में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ी फोर्स नहीं लगा सकते एट ए टाइम। जब मैं सियाचिन में था, ये महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं मेजर जनरल जीजी द्विवेदी। समय कम है मेरे पास, मुझे लगता है जल्दी से हमें मेजर जनरल AK सिवाच का रुख कर लेना चाहिए। सिवाच साहब, जो तमाम बातें बता रहे हैं यहाँ पर द्विवेदी साहब, उससे क्या माना जाए? ये SFF जो है वो हमें किस तरीके से चीन के खिलाफ एज दिलाता है? अगर संक्षेप में ये आप बताएं दर्शकों को। देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 2011 और 12 में, और ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वहां डिप्लॉय थी हमारे नीचे ही 14 को। तो जो आपने बताया कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक ट्रम्प कार्ड है, जिस प्रकार से आपके पास इंडियन आर्मी के पास आपकी जो स्पेशल फोर्सेज हैं, जो कि पैरा कमांडोज हैं, जिस तरीके से वो ट्रेन है, आप ये कह सकते हो उसी तरीके से ये ट्रेन है। और ये ट्रेन है हाई एल्टीट्यूड में, वो जो चीन के इलाके के साथ मिलता है कि ये माउंटेन क्राफ्ट भी जानते हैं, और 15 से ऊपर वाली हाइटों पे जा सकते हैं, -30 टेम्परेचर को कर सकते हैं, क्योंकि ये वहां के रहने वाले हैं। ये इनकी ताकत है, ये इनकी ताकत है। और इसी ताकत के जोर पर, भारत की इसी ताकत के जोर पर चीन आज घुटनों पर है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चीन सुधरा नहीं तो SFF ने सुधार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए।